नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं sagartvnews.com। टिकट बंटवारे के बाद, सूची आने के बाद कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से खेमेबाजी और ग्रुपबाजी देखने को मिली थी, लेकिन अब ये चीज़ें शिथिल होती जा रही हैं और पर्दे पर से हटती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी बानगी कई सारी मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में देखने को भी मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं और जो टिकट के दावेदार थे उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सबसे पहली खबर हम आपको देते हैं बड़ा मलहेरा से। बड़ा मलहेरा में रामसिया भारती को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिससे नाराज होकर रिटायर्ड डीएसपी रक्षपाल सिंह यादव कांग्रेस से निकलकर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। लेकिन उसके दूसरे और तीसरे दिन ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उनसे फ़ोन पर बात की। फ़ोन पर बात करने के बाद जो है रक्षपाल सिंह को फिर से कांग्रेस में लाया गया और रक्षपाल सिंह ने जो है रामसिया भारती के साथ आकर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझसे जो है नाराज़गी में मैं चला गया था, लेकिन जब से मेरे पास कमलनाथ का फ़ोन आया है उसके बाद से मैं फिर से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। रामसिया भारती के लिए वोट मांगूंगा, रामसिया भारती के लिए दिलो जान से लगकर वोट मांगूंगा। अगर बात यहाँ की जाए सागर विधानसभा की, तो यहाँ पर जो कांग्रेसी घरों में बैठे हुए थे उनको भी अब निकलने को कह दिया गया है। अभी तक जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से जो फोटोज़ आ रहे थे उसमें वो तमाम दावेदार नदारत थे जो टिकट मांग रहे थे, या चाहे मुकुल पुरोहित की बात की जाए या रामजी दुबे की बात की जाए, और भी अन्य दावेदार जो बिल्कुल घरों में बैठ गए थे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने उनको फ़ोन लगाकर कहा है कि आप फील्ड पे जाएं और कांग्रेस प्रत्याशी को किसी भी हाल में जिता कर लेकर के आएँ। अगर बात सिरोंज विधानसभा की जाए तो यहाँ पर भी जो है अशोक त्यागी नाराज़ हो गए थे। कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा पर जो है गगनेंद्र रघुवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया। उसके बाद से जो है प्रबल दावेदार बताए जा रहे अशोक त्यागी ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था और निर्दलीय के रूप में वो निर्वाचन कार्यालय से जाकर अपना फॉर्म ले आए थे और निर्दलीय उम्मीदवार बनने की बात कह रहे थे। लेकिन जब वो फॉर्म भरें उससे पहले ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने उनसे संपर्क साधा, उनसे दो टूक लफ्ज़ों में कह दिया कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करें, हमें कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीता हुआ चाहिए। तो इस तरह से कई सारी मिसालें निकल करके आ रही हैं। जो कांग्रेस के जो टिकटों के दावेदार थे वो घरों में जाकर बैठ गए थे, लेकिन इसके बाद जब से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने पिछले 2-3 रोज़ में मध्य प्रदेश में तमाम लोगों पर जो है जो दावेदार थे, जो नाराज़ थे, जो घरों में बैठ गए थे, उनको या तो हड़काया है या प्यार से बुझाया समझाया है, और उसके बाद उनको घर से निकलने के लिए कहा गया है कि किसी भी हाल में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए आप काम कीजिए। आपके मन में सवाल ज़रूर ये आ रहा होगा कि नरियावली विधानसभा में शारदा खटीक भी तो नाराज़ थी और उनकी तो झड़प भी हो गई थी सुरेंद्र चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं नरियावली विधानसभा से। तो बताया उनके बारे में ये जा रहा है कि उन्होंने जो है भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के समक्ष जाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लेकिन फिर आप ये सोच रहे होंगे कि उनको समझाइश क्यों नहीं दी गई, तो उनको समझाइश इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने एक तो अपने कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाया और उसके बाद जो सुरेंद्र चौधरी के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ जो मारपीट की थी, उससे जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और पार्टी आलाकमान काफ़ी नाराज़ हुआ था। उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरीके के लोग पार्टी में रहेंगे तो पूरे सागर ज़िले और बुंदेलखंड का माहौल वो बिगाड़ सकते हैं, लिहाजा जो है उनको किसी भी तरीके की समझाइश नहीं दी गई। नतीजा उसका ये हुआ कि शारदा खटीक अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्य कहलाएंगी। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी मतलब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। तमाम जो
टिकट के दावेदार थे उन लोगों को जो नाराज़ थे, वो जो घर बैठ गए थे, उनको पूरी तरीके से समझाइश दी गई है, उनको डांट डपट भी किया गया है हल्का फुल्का, और उनसे ये कहा गया है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है, लिहाजा आप क्षेत्र में उतरकर अपने प्रत्याशी का पुरजोर तरीके से काम करें ताकि जो है किसी तरीके की गुटबाजी जो है सामने ना आए। उधर भारतीय जनता पार्टी में भी ज़बरदस्त तरीके की गुटबाजी पिछले 4-5 महीने से चल रही थी। जब से कर्नाटक का चुनाव ख़त्म हुआ था उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा समझाइशों का दौर नहीं चला है। अब बताया ये जा रहा है कि शायद अमित शाह आएंगे मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर, और हो सकता है कि वो किसी तरीके की समझाइश की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सारे नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस जो रायता उनके यहाँ कहें कि फैला है उसको किस तरीके से समेटती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में पिछले 15 रोज़ के दौरान में जो है विचलन हुआ था, थोड़ा मुंतशिर हुई थी कांग्रेस पार्टी, तो उसको जो है एकजुट करने की कोशिश की है, और ज़मीन पर यह भी दिखने लगा है कि कांग्रेस आलाकमान ने जो कोशिश की है लोगों को समझाने बुझाने की, वो कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.